आपको लगता है कि आला कमान ने अगर आपकी बात मान ली होती और नेतृत्व परिवर्तन कर दिया होता राजस्थान में, तो आज कांग्रेस की सरकार होती राजस्थान में? अब आप देखो 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या करना है। आप देवेंद्र जी वापस पीछे चले जाते हो, हमें आगे जाना है, हम आगे के सोचना है। कमान दे दी जाती है समय से पहले, हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और जैसा मैंने कहा, प्रदेश में, देश में पूरी रणनीति बन रही है। लगातार दिल्ली में हमारी मीटिंग्स हो रही हैं। और जो इंडिया अलायंस बन रहा है, आप समझ रहे हैं कि जो इंडिया अलायंस का वोट शेयर है आज देश में, वो 2/3 वोट है, एनडीए का 1/3 है। इसलिए केंद्र सरकार घबराई हुई है कि अलग अलग जो इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं, अगर हम मिलकर लड़ेंगे तो मुकाबला टक्कर का होगा और इंडिया अलायंस जीतेगा। इसलिए हमारा सीट शेयरिंग की चर्चा चल रही हैं। बहुत जल्द हर स्टेट में हम एक सीट शेयरिंग फॉर्मूला बनाएंगे। चर्चा होने के बाद उस पर हम अमल करेंगे और बहुत जल्द हम कैंपेन भी चालू करेंगे। लेकिन राहुल जी की यात्रा निकलने वाली है, मैं समझता हूँ इसका बहुत एक सकारात्मक प्रभाव कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और देश में पड़ेगा। राजस्थान की 25 सीटों पर क्या आप प्लान बना चुके हैं? और वो बिल्कुल चर्चा हो रही है। हमने अध्ययन किया है कहाँ कितना वोट है, कौन कैंडिडेट्स पहले रहे, कौन समावेश हो सकते हैं। कमेटियां बन गई हैं, प्रभारी बन गए हैं, स्क्रीनिंग चल रही है, ऑब्जर्वर्स हर लोकसभा क्षेत्र में लग चुके हैं और लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। अभी 11-12 को एक और मीटिंग दिल्ली में होगी, उस पर पूरी चर्चा की जाएगी। बहरहाल मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता मजबूत है, उत्सुक है चुनाव के लिए और उमंग के साथ चुनाव लड़ेंगे। और पूरे उत्तर भारत में और पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। आप योजनाओं के नाम बदल जाते हैं, इंदिरा रसोई का अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दी जाए। अरे भाई, आप उस योजना को बेहतर बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पहले भी किया था उन्होंने, जब राजीव गांधी केंद्र बने थे उनका नाम उन्होंने बदल दिया था, अब फिर बदल रहे हैं। तो नाम बदलने की राजनीति केंद्र सरकार भी कर रही है और राज्य सरकार भी कर रही है। सरकारों को चाहिए नई शुरुआत करें, नई परिपाटी बनाएं, अपनी लकीर लंबी बनाएं, नई योजना बनाएं, नई प्लानिंग बनाएं। तो वहाँ तक तो अभी कुछ काम किया नहीं है, अब योजनाओं को बदलकर संकेत देना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ ये तो बहुत अच्छा एक पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं है और ये काम सरकार केंद्र की भी करती है, राज्य की भी कर रही है। पाटिल साहब, पुराने चेहरों को लेकर के विधानसभा चुनाव आप हार गए, आप नए चेहरों को लेकर के आते हैं। अशोक गहलोत पुराने चेहरों पर दाव खेलते हैं, तो क्या लोकसभा में भी मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं जब से मैं राजनीति कर रहा हूँ, अगर कहीं मेरी कोई एक पहचान बने तो उन व्यक्तियों में बननी चाहिए कि मैं हमेशा नौजवानों को और नए लोगों को मौका देने के पक्ष में रहता हूँ। चाहे वो नगर पालिका चुनाव हो, चाहे पार्लियामेंट चुनाव हो, नए लोग, नौजवान लोगों को, प्रतिभाशाली लोगों को मौका मिलना चाहिए। ये कांग्रेस की भी सोच है, यही उदयपुर डिक्लेरेशन में हम लोगों ने कहा था और मैंने पिछले 25 साल में कोशिश की है कि नौजवानों को अग्रिम पंक्ति में लाके खड़ा किया जाए। सर, राजस्थान में अलायंस का कोई स्कोप देखते हैं आप क्या किसी पार्टी के साथ कांग्रेस का? नहीं, जिन स्टेट्स में सिर्फ भाजपा कांग्रेस का है वहाँ मैं नहीं समझता हूँ कि कोई अलायंस की ज़्यादा गुंजाइश है। लेकिन बाकी ऐसे बहुत से राज्य हैं जहाँ पर इंडिया अलायंस के पार्टनर्स मौजूद हैं। महाराष्ट्र है, बिहार है, बंगाल है, वहाँ लगातार हमारी बातें हो रही हैं। और कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इंडिया अलायंस मजबूत रहेगा, इंटैक्ट रहेगा और हम लोग ऐसा एक 1-to-1 कॉन्टेस्ट बनाएंगे कि इंडिया को हम पराजित कर सकते हैं। शायद राजस्थान में पहली बार हुआ होगा कि मंत्री बनाया बिना विधायक बने, लेकिन प्रदेश की जनता ने उस उपचुनाव के माध्यम से संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को लोग स्वीकार नहीं रहे। हम लोग चुनाव जरूर हारे हैं कांग्रेस पार्टी राजस्थान में, लेकिन जनता और खास करके नौजवान और किसान कांग्रेस के साथ है। ये आने वाले लोकसभा चुनाव का भी एक प्रतीक है कि जिस प्रकार पूरी सरकार ने ताकत लगाई, सारे मंत्री, मुख्यमंत्री वहाँ पर गए, उपचुनाव में प्रचार किया, भाजपा के उम्मीदवार को मंत्री बना दिया, बावजूद उसके एक अच्छे बड़े मार्जिन से रूबी कुन्नर जी चुनाव जीते। ये जीत कांग्रेस की जीत है, ये जीत क्षेत्र की जनता की जीत है कर्णपुर की, और ये जीत उन किसानों की है जिन्होंने आंदोलन किया, उन नौजवानों की है जो आज चिंतित हैं भविष्य को लेकर। और ये संदेश जयपुर और दिल्ली दोनों के लिए है कि आप जनता के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते, जनता को प्रभावित नहीं कर सकते, आप निर्वाचन आयोग और तमाम नैतिकताओं को ताक पे रखकर अपनी राजनीति नहीं कर सकते। तो ये चुनाव का जो परिणाम आया है, पूरे देश में संदेश गया है और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ उस क्षेत्र के मतदाताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा और एक अच्छे बड़े मार्जिन से कांग्रेस पार्टी की विजय हुई है। और ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा सरकार को अपने गिरबान में झांक कर देखने का भी मौका है कि सरकार बनने के तुरंत बाद इतना करारा झटका जो मिला है, ये कोई सामान्य बात नहीं है और इसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर।